हूँ वैदिक गणित विद्या यजुर्वेद अध्याय 18 मंत्र 25। ओम चतस्रा च मे अष्टौ च मे अष्टौ च मे द्वादश्च मे द्वादश्च मे षोडश्च मे षोडश्च मे विंशति च मे विंशति च मे चतुर्विंशति च मे चतुर्विंशति च मे अष्टाविंशति च मे अष्टाविंशति च मे द्वात्रिंशत् च मे द्वात्रिंशत् च मे षट्त्रिंशत् च मे षट्त्रिंशत् च मे चत्वारिंशत् च मे चत्वारिंशत् च मे चतुश्चत्वारिंशत् च मे चतुश्चत्वारिंशत् च मे अष्टाचत्वारिंशत् च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओम। इस गणित विद्या के मंत्रों में हमने देखा, पहले एक मंत्र में दार्शनिक प्रणाली बताई गई थी, 1, 10, 100, 1000, 10,000 इस क्रम से संख्याएं प्रस्तुत की गई। पुनः इससे पूर्व कल जो हम लोगों ने मंत्र पढ़ा उसमें एका तिसरा का क्रम चला, अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11 एक से आरंभ करके 2-2 अंक जोड़ते हुए संख्याओं को आगे बढ़ाया गया। प्रत्येक संख्या में 1 से आरंभ करके संख्या में क्रमशः 2-2 जोड़ते हुए चले। आज के इस मंत्र में 4 से आरंभ करके उसमें 4-4 जोड़ते हुए चल रहा है, अर्थात कह सकते हैं 4 का पहाड़ा पढ़ रहे। तो वेद में ही हमने दार्शनिक प्रणाली और शून्य को पढ़ा। एक में 2-2 जोड़ना सीखा। गणित की जो मौलिक प्रारंभिक बातें हैं वो यही है, जोड़ना सीखा। अब इसमें गुणा करना पहाड़ा भी बताइए। 4 एकम 4, 4 में और 4 जोड़ा तो 8, फिर 4 जोड़ा 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16। तो इसमें 4 का पहाड़ा बताया जा रहा है। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ये पूरी संख्याएं बताई गई। तो देख लें, चतस्रा अर्थात 4 चमे और मेरा मेरे लिए, और मेरे लिए 4, और मेरे लिए 8, अष्टौ चमे और मेरे लिए 8, फिर कह रहे हैं अष्टौ चमे अर्थात मेरे लिए 8, फिर द्वादश चमे मेरे लिए 12 अर्थात 12। क्या और मैं मेरे लिए या मेरा ये सर्वनाम का लघु रूप है, बहुत प्रसिद्ध भी है, तो सब जानते हैं। द्वादश चमे और मेरे लिए 12 अर्थात 12, षोडश चमे और मेरे लिए 16, षोडश चमे विंशति चमे और मेरे लिए 16, पुनः और मेरे लिए विंशति, विंशति चमे और मेरे लिए 20, फिर चमे चतुर्विंशति 24 मेरे लिए 24, चतुर्विंशति चमे और अष्टाविंशति चमे और मेरे लिए 28,
फिर अष्टाविंशति चमे द्वात्रिंशत् चमे, और मेरे लिए द्वात्रिंशत् अर्थात 32, द्वात्रिंशत् चमे षट्त्रिंशत् चमे, और मेरे लिए 36, 32 में 4 और जोड़ा तो 36, षट्त्रिंशत् चमे चत्वारिंशत् चमे, और उसमें 4 जोड़ा तो 40, चत्वारिंशत् चमे, और मेरे लिए 40, 4 का पहाड़ा 10 तक हो गया। थोड़ा आगे भी बढ़ाया है, चत्वारिंशत् चमे चतुश्चत्वारिंशत् चमे, और मेरे लिए 44, चतुश्चत्वारिंशत् चमे अष्टाचत्वारिंशत् चमे, और मेरे लिए 48, यज्ञेन कल्पन्ताम्, यज्ञ के द्वारा, यजन के द्वारा, कल्पन्ताम् कल्पना करें, रचना करें, बनाएं, यजन के द्वारा इस प्रकार से 4 जोड़ते जाएं या गुणा करते जाएं, 4 में 1 2 3 4 5 10 11 12 तक बताया, गुणा करते जाएं, इस प्रकार से रचना करें। यजन अर्थात देव पूजा, संगति दान जैसे उत्तम कर्मों से हमारी इस प्रकार से चौगुनी उन्नति होती रहे, निरंतर हम चौगुनी उन्नत करते रहें। बहुत तो ये भावना इस मंत्र में व्यक्त की गई है, क्योंकि इन मंत्रों को अभी हम गणित विद्या के उद्देश्य से ले रहे हैं। तो मुख्य बात यही है कि इसमें हमने देखा कि 1 10 100 1000 ये दार्शनिक प्रणाली भी हमने देखी, से शून्य का प्रयोग माना जाता है। 2 जोड़ा, ये 4 का पहाड़ा गुणा करना भी सीखा। तो इस प्रकार से वेद में गणित विद्या के मंत्र हमको क्रमशः मिल रहे हैं। कुछ उदाहरण स्वरूप हमने ये मंत्र अपनी पुस्तक वैदिक धर्म में संग्रहित कर दिए। वैदिक धर्म क्या है, उसमें क्या क्या है, जो भी मुख्य विषय हो सकते हैं धर्म और संस्कृत के, उन विषयों से संबंधित जो भी वेद सूक्त, वेद मंत्र हैं, तो कुछ हम लोगों ने इसमें वैदिक धर्म पुस्तक में संकलित कर दिया। इसका हम ये तो नहीं कह सकते कि जैसे गणित विद्या का प्रकरण चल रहा है तो वेद में आए हुए गणित विद्या के सभी मंत्र इसमें आ गए हैं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। वो तो इतना विशाल वेद ग्रंथ है, तो इस प्रकार से संकलन करेंगे तो वो अपने आप में एक अलग से वेद संहिता हो जाएगी। हमारा इसमें ये प्रयास था कि मुख्य विषयों पर कुछ मंत्र संकलित कर दें जो पूरी तरह स्पष्ट हैं, जिनका अन्य कोई अर्थ किया भी नहीं जा सकता है। जी, वेद मंत्रों का अर्थ हम लोग व्याकरण सम्मत धातु अर्थ ही स्वीकार करते हैं, ये बात तो ठीक है, और उसमें ये बात भी सत्य है कि धातु अर्थ को करते हुए भी वेद मंत्र अनेकार्थी होते हैं, बहुअर्थी होते हैं। ये भी हम लोगों ने देखा है कि धातुएं भी बहुअर्थी होते हैं, एक एक धातु के अनेक अर्थ होते हैं। इस प्रकार से भी उस शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं। कई बार एक शब्द को अनेक प्रकार से व्युत्पत्ति दे सकते हैं, एक से अधिक धातुओं से उस शब्द की व्युत्पत्ति दी जा सकती है, तो उन सभी धातुओं के अर्थ उस शब्द में निहित होते हैं। इस प्रकार से भी शब्द बहुअर्थी हो जाते हैं। तो ये सभी अर्थ चूंकि व्याकरण सम्मत हैं, धातु अर्थ हैं, तो उनमें से ये नहीं कह सकते कि इसमें केवल यही एक अर्थ ठीक है, अन्य नहीं है। तो इस प्रकार से व्याकरण सम्मत धातु अर्थ जितने भी होते हैं वे सभी अर्थ सत्य हैं, ये तो मानना पड़ेगा। अब उस वेद मंत्र में मंत्र के अन्य शब्दों को, उस विषय को देखते हुए जो जो अर्थ उपयुक्त प्रतीत होंगे वो ग्रहण किए जाएंगे। तो वो तो एक विषय हम लोगों का है ही, प्रयास कर रहे हैं पूरे वेद को इस प्रकार से व्याख्यायित किया जाए। हमने अपने पूरे वेद भाष्य में, वेद भाष्य की छोटी बड़ी सभी पुस्तकों में इसी प्रकार से निष्पक्ष प्रामाणिक अर्थ करने का प्रयास किया है, आपके साथ चर्चा में भी कर रहे हैं। तो इस वैदिक धर्म पुस्तक में विविध विषयों के कुछ मंत्र, कुछ सूक्त चुन लिए गए, दे दिए गए।
जिनका अर्थ करने में कोई भ्रम नहीं हो सकता कि नहीं है इसमें आप गणित विद्या बता रहे हैं भाई, ये तो आप अपनी ओर से गणित की बात कर रहे होंगे, इसका इस प्रकार से दूसरा अर्थ हो सकता है, इसमें आपको आवश्यक नहीं है गणित को लाएं। तो आप देख रहे हैं वो सीधे सीधे संख्याओं की बात कर रहा है, तो इसमें अन्य कोई अर्थ करने के लिए कोई स्थान है नहीं, कोई अवकाश नहीं है, इसका दूसरे प्रकार से अर्थ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनवरत वो संख्याओं की बात कर रहा है। जिसे कहीं पर केवल पंच या सप्त शब्द का प्रयोग हो तो उसका दूसरा अर्थ हो सकता है पंच शब्द का पच धातु से, पच धातु से, या सप्त शब्द का सप्त धातु से अर्थ निकल सकता है। सामान्यतः मंत्र में केवल यही आया हो तो सप्त का अर्थ समूह आदि हो जाता है, होता है, बहुत बार होता है, वो सही होता है। परंतु जहां लगातार केवल संख्याओं की बात हो रही हो तो एक दो शब्दों का अन्य कोई अर्थ धातु जब निकलता भी हो तो उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई इस कार्य का अर्थ करने का प्रयास कर सकता है। इन मंत्रों में गणित विद्या पूरी तरह स्पष्ट है, कोई प्रतिपक्षी भी जो वेदों को न मानने वाला हो वो भी इसको पढ़ करके नकार नहीं सकता, ये नहीं कह सकता कि इसमें गणित विषय नहीं है, कोई अन्य विषय नहीं। तो ऐसे मंत्रों का संकलन हम लोगों ने इस वैदिक धर्म पुस्तक में किया है। तो आज ये गणित विद्या के मंत्र यहाँ पर इस वैदिक धर्म पुस्तक से कह सकते हैं पूर्ण होते हैं। आगे कल से हम लोग इस वैदिक धर्म पुस्तक